भगवान को लंड फर्क नहीं पड़ता। जो सीरीज ऐसे डायलॉग से स्टार्ट हुआ हो उस सीरीज का क्या कहना। जाहिर है ये धर्म पर चोट कर रहा है। नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित सीरीज सेक्रेड गेम्स अपने आप में नायाब है। इस सीरीज की कहानी लिखी नहीं गई है बल्कि गुथी गई है। मतलब इसमें बात करूंगा सेक्रेड गेम्स के बारे में। सेक्रेड गेम्स को रिलीज हुए लगभग 1 साल हो गए हैं, तो ये वीडियो बनाकर आप उसकी स्टोरी रिकॉल कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर। तो आप सभी ने सेक्रेड गेम्स को अच्छे से चप्पा चप्पा छान मार लिया होगा। जाहिर है मार ही लिए होंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सेक्रेड गेम्स का मतलब होता है पवित्र खेल। ये कहानी विक्रम चंद्रा के नोवेल सेक्रेड गेम्स पर बेस्ड है। इस सीरीज को रिलीज होने के बाद बहुत ही कोहराम मचा था। कोहराम मचने का 2 सबसे बड़ा रीजन था। सबसे पहली बात, इससे पहले ऐसी सीरीज इंडिया में आई ही नहीं थी। और दूसरी बात, इस सीरीज के कुछ डायलॉग जो कि ना ही सरकार को पसंद आई थी और ना ही धर्म के लोगों को। इस सीरीज में राजीव गांधी को लेकर ऐसी डायलॉग थी जिससे कांग्रेस बौखला गई थी, और धर्म से रिलेटेड भी कुछ ऐसे डायलॉग थे जिससे बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था। साल था 1985। माँ मरी तो बेटा पीएम बन गया। पीएम बन के बोफोर्स का घोटाला किया। अपन सोचा जब देश में पीएम का ईमान नहीं तो अपन सीधे रास्ते चल के क्या करेगा। और वहीं पर उससे बड़ी बात कि इस सीरीज में ओपन न्यूड सीन थे, जो कि पहली बार कोई ऐसी सीरीज इंडिया में रिलीज हुई थी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इस सीरीज की कहानी लिखी नहीं गई है बल्कि गुथी गई है। इसकी कहानी ग्रंथों की कहानियों को मुंबई माफिया से रिलेट किया गया है। मतलब ग्रंथों के कुछ कहानियों को उठाकर सेक्रेड गेम्स के कैरेक्टर के साथ मैचअप किया गया है। अब ये कैसे रिलेट होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले इसकी स्टोरी को शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं। इस सीरीज की कहानी की शुरुआत इस भयानक सीन से होती है जब ऑफिसर सरताज सिंह को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और वो कॉल मुंबई का जरा सा भी विश्वास नहीं होता है। लेकिन IPC 435 के सुनते ही सरताज दौड़ा चला जाता है रिकॉर्ड चेक करने। अब बात करते हैं IPC 435 क्या है, जिसे सुनते ही सरताज दौड़ा चला जाता है। जिसे नहीं पता मैं बता दूं, IPC 435 यानी भारतीय दंड संहिता क्रमांक 435, जिसके तहत राष्ट्र में विस्फोटक वस्तु से हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है और दंड में 7 साल की सजा होती है और जुर्माना भी लगता है। जब मुंबई शहर में धमाका हुआ था तो पुलिस ने गायतोंडे पर IPC 435 का चार्ज लगाकर उसे जेल में बंद कर देता है। और ये सब कोई और नहीं, गायतोंडे का तीसरा बाप यानी गुरुजी करवा रहा था। गुरुजी इतना पावरफुल और शातिर आदमी था कि पहले तो वो गायतोंडे को अंदर करवाया, फिर पुलिस को उसे बुरी तरह से पीटने को बोला। जब वो मरने के हालत में आ गया था, गुरुजी ने उसको जेल से बाहर निकलवा लिया, जिसके बाद से गायतोंडे उसको तीसरा बाप मानने लगा और उसका अंधभक्ति करने लगा। अब चलते हैं थोड़े से बैक में। गायतोंडे सरताज को बोलता है, सिर्फ 25 दिन है साहब, मुंबई को बचा लो। फिर वो खुद को गोली मार लेता है। अब थोड़ी सी शॉर्ट में इसका एंडिंग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सेक्रेड गेम्स के एंड में हमें 3 चीज देखने को मिला था। सेक्रेड गेम्स का ये रहस्य मंदिर वाला फूल या फिर यूं कहें मंदिर वाला डिजाइन, ये उन सब के घर में पाया गया था जो कि गुरुजी को मानते थे। दूसरी बात, गन्स, जो कि लाखों की तादाद में बिपिन भोसले ने शिपमेंट करवाया था, जो कि होम मिनिस्टर थे, और उनका मानना था कि देश खतरे में है। जैसा कि वो कट्टरवाद हिंदू था और वो पॉलिटिकल फायदे के लिए गन्स का शिपमेंट करवाया था। तीसरी बात थी नकली नोट। अब थोड़े से इस चीज को हम डिटेल में जान लेते हैं कि कैसे इस चीज को रियल घटना से रिलेट किया गया है। जब 2008 में मुंबई पर अटैक हुआ था, जिसे हम 26/11 के नाम से भी जानते हैं, उस टाइम NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने पता लगाया था कि डेविड हेडली, जिसे मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है, उसे पाकिस्तान से इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ने बहुत सारी फेक करेंसी यानी नकली नोट के साथ इंडिया भेजा था। अब बात करते हैं उस बंकर का जहां गायतोंडे खुद को गोली मारा था। जब सरताज बंकर के अंदर जाता है तब उसे दिखाई देता है त्रिवेदी बंधा हुआ और मरा हुआ।
ठीक उसके बाद पैकिंग फूड, पीने का पानी जो कि महीनों तक चल सकती थी। फिर दिखता है एयर सप्लायर और फिर उसके नीचे एनबीसी फिल्ट्रेशन। अब एनबीसी फिल्ट्रेशन क्या है? एनबीसी फिल्ट्रेशन मतलब न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल फिल्ट्रेशन, मतलब उस बंकर को न्यूक्लियर अटैक से बचाने के लिए बनाया गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब कहीं न्यूक्लियर अटैक होती है तो उसका असर महीनों तक रहता है, इसलिए उस बंकर को और उसमें वो सारी चीजें रखी गई थी जो कि महीनों तक वहां पर आदमी सरवाइव कर सके। तो गन्स, नकली नोट, टेररिस्ट, खुफिया एजेंसियां और न्यूक्लियर अटैक, ये सब होगा या नहीं, ये सब हमें देखने को मिलेगा इसके दूसरे सीजन में। बिच्छू है अपन की कहानी, चिपक गई आपको। जब तक सुनोगे नहीं कि अपन किधर से आया, ये धर्म का नाटक समझ नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसके दूसरे सीजन में कौन कौन से कैरेक्टर फिर से वापस आने वाले हैं। तो जो कैरेक्टर करेंट टाइम में मरे हैं उसको सेकंड सीजन में नहीं देख पाएंगे, जैसा कि कांस्टेबल काटेकर और अंजलि माथुर। अब बात करते हैं कि वो लोग जो पास्ट में मरे थे, जैसे कि बंटी, नत्थू, जोजो, त्रिवेदी और गणेश गायतोंडे। ये सब हमें डेफिनेटली सीजन 2 में दिखने वाले हैं। सेक्रेट गेम्स को बिल्कुल प्लान करके बनाया गया है। इसका अंदाजा आप इसके एपिसोड के नाम और स्टोरी कनेक्शन से पता लगा सकते हैं। इससे ये तो साबित हो गया इंडिया में भी टैलेंट है, जो कि हमें सेक्रेट गेम से देखने को मिला। अब बात करते हैं इसके हर एक एपिसोड के नाम और उसके डिटेल्स के बारे में, और मैं बताऊंगा कि उसका नाम का स्टोरी से क्या कनेक्शन है। तो इस सीरीज का पहला एपिसोड का नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जो कि एक ब्राह्मण था और वो समान जिंदगी जी रहा था। गरीब होने के कारण उसकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से चलती थी। अश्वत्थामा को विष्णु का रूप भी माना जाता है और उसे चिरंजीवी का भी वरदान प्राप्त है। और हाँ, अगर वो मर गए तो उसके बाद से कलयुग की शुरुआत हो जाएगी। ठीक उसी तरह से गणेश गायतोंडे का बचपन भी गरीबी में बीता था और वो बहुत बार मरते मरते भी बचा था, जिसके बाद से वो खुद को भगवान मानने लगा था। और पहले एपिसोड में गायतोंडे खुद को गोली मार लेता है। इसका मतलब उसके मरने के बाद से कलयुग की शुरुआत हो गई, जैसा कि ये सारी चीज हमें फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है। ठीक उसके बाद दूसरे एपिसोड का नाम था हाला हाला। हाला हाला एक प्रकार का जहर है। भागवत पुराण की माने तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तभी अमृत से पहले हाला हाला जहर उत्पन्न हुआ था, जिसे भगवान शिव ने पी लिए थे, जिसके बाद से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। ठीक उसी तरह इसके दूसरे एपिसोड में जो 25 दिन में मुंबई शहर को बचाने वाली कहानी है, यहाँ पर सरताज एज ए शिवा है, जिसे हर एक चीज लगभग में पता है या फिर पता चल रहा है, और वो बहुत सारी कठिनाई को सहते हुए मुंबई को बचाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, यानी जहर पीकर मुंबई को बचा रहे हैं। ठीक इसके बाद तीसरे एपिसोड का नाम था अतापी बतापी। इसके बारे में तीसरे एपिसोड में गुरुजी ने खुद अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अतापी बतापी दो राक्षस भाई थे। अतापी भटके हुए यात्रियों को स्वादिष्ट खाना खिलाता था, तो वहीं पर बतापी अपने शक्ति उपयोग करके बकरे का रूप धारण करता था। यात्री उस बकरे का भोजन करते थे, फिर बतापी पेट में ही अपना असली रूप में आ जाता था, जिससे यात्री की मृत्यु हो जाती थी। ठीक उसी तरह तीसरे एपिसोड में जब गुरुजी इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे, इस कहानी को बता रहे थे, तभी बद्रिया भाई और बंटी के कैरेक्टर को दिखाया गया है, जो कि एक दूसरे से धर्म को लेकर नफरत करते हैं। और फिर एक बद्रिया भाई गायतोंडे को धोखा देकर परितोष को मार देता है। ठीक इसके बाद चौथे एपिसोड का नाम था ब्रह्म हत्या। किसी भी ब्राह्मण को मारना ब्रह्म हत्या माना जाता है, और हिंदू पुराण के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा हर इंसान के अंदर बसते हैं, इसीलिए किसी इंसान को भी मारना ब्रह्म हत्या माना जाएगा। ठीक उसी तरह चौथे एपिसोड में गणेश गायतोंडे एक बड़ी सी महंगी गाड़ी के लालच में सैकड़ों मुसलमान को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर सेक्रेट गेम्स के अनुसार मुस्लिमों को मारना भी ब्रह्म हत्या कहा जाएगा। ठीक उसके बाद पांचवें एपिसोड का नाम था सरामा। सरामा एक कुत्ते का नाम था। सरामा ने भगवान इंद्र को कुछ गाय को ढूंढने में मदद किए थे, जिसे पानिस ने चुराया था, जो कि एक राक्षस था। सरामा ने सच्चाई के रास्ते पर चलकर उन गायों को ढूंढने में भगवान इंद्र का मदद किए थे। ठीक उसी तरह पांचवें एपिसोड में सरताज को दिखाया गया है, जो कि सच्चाई के रास्ते पर टेररिस्ट का पता लगा रहा है।
ठीक उसके बाद छठे एपिसोड का नाम था प्रेत कल्प। प्रेत कल्प का मतलब होता है जीवन का चरण या फिर मरने के बाद होने वाली क्रिया। ठीक इसी तरह छठे एपिसोड में कांस्टेबल काटेकर का कैरेक्टर को दिखाया गया है जो कि करप्ट रहता है। एक मुस्लिम माँ रोज पुलिस स्टेशन आती थी अपने लापता बेटे के बारे में पूछताछ करने, जिसे काटेकर पूरा नेग्लेक्ट करता था। लेकिन कुछ दिन बाद उस मुस्लिम माँ की बेटे की लाश मिलती है, जिसे देखकर काटेकर को पश्चाताप होता है और वो उस दिन से ईमानदारी का जिंदगी जीने लगता है। फिर लास्ट में उसका डेथ हो जाता है। ठीक उसके बाद सातवें एपिसोड का नाम था रुद्रा। रुद्रा वो भगवान है जिसे गुस्सा और आंधी का रूप में दर्शाया गया हो। ठीक उसी तरह सातवें एपिसोड में गणेश गैतोंडे सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान जो कि खुद को भगवान मानते थे, इसमें उसका गुस्सा को दिखाया गया है। जब सुभद्रा यानी गैतोंडे की वाइफ को ईसा का आदमी मार देता है तब वो रुद्र बन जाता है और वो मुसलमानों को मारने लगता है और मुसलमानों को मारने के वजह से वो हिंदुओं के नजर में भगवान हो जाता है। ठीक उसके बाद आठवें एपिसोड का नाम था ययाति। ययाति पांडवों के पूर्वज थे जिन्होंने सारी दुनिया पर विजय प्राप्त किया था। पुराणों की माने तो ययाति अपनी नौकरानी के साथ संबंध में था। फिर ययाति के ससुर शुक्राचार्य ययाति को बुढ़ापे का श्राप देते हैं, जिससे ययाति जवान अवस्था में ही बूढ़ा हो जाता है। इसके बाद ययाति शुक्राचार्य से क्षमा मांगते हैं और श्राप हटाने को बोलते हैं। फिर शुक्राचार्य बोलते हैं श्राप को हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये श्राप तुम्हारे किसी बेटे पर डालना होगा। उसके बाद ययाति नौकरानी के साथ हुए बेटे पर श्राप डाल देता है। ठीक उसी तरह आठवें सीजन में ययाति गुरुजी हैं, गैतोंडे का तीसरा बाप। गुरुजी अपने बेटे यानी गैतोंडे को जेल में डलवा कर उसको बलि का बकरा बनाकर अपना सपना पूरा करते हैं, जो कि है मुंबई पर आतंक फैलाना। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इसमें कुछ कुछ ऐसे चीज हैं जो कि किसी भी धर्म के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसे आप लोग एज ए सोशल मैसेज की तरह लें। नेटफ्लिक्स की कंफर्मेशन की माने तो ये सीरीज हमें इसी साल एंड तक देखने को मिल सकेगा। आप प्लीज हमें कमेंट में बताइए कि आप सेक्रेट गेम्स का कितना वेट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1 सब्सक्राइब फुल टाइम सपोर्ट। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।